हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 12,460 शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और थर्ड काउंसलिंग पर धमाकेदार अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इन्फॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बिना 12,460 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं की जा सकती है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव की तरफ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को रिक्त 656 पदों पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और यह पत्र सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उप सचिव सर की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के लिए, उसकी सच्चाई क्या है उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की कार्य लिस्ट आ गई है। 12,460 शिक्षक भर्ती मामला उसमें लिस्टेड है। उस पर सुनवाई को लेकर के क्या स्थिति है, सुनवाई होगी या नहीं होगी, सारे पॉइंट एग्जैक्ट जानकारी के साथ क्लियर करेंगे। पैसेंस बना करके वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर के क्या अपडेट है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में लगभग 656 रिक्त पद ऑफिशियल बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के अंदर स्वीकार किए गए हैं। हालांकि पदों की संख्या अगर रिकाउंट करी जाए तो बढ़ जाएगी, लेकिन अभी ऑफिशियल वही डाटा मानकर चलें जो बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेंशन किया है। इन पदों पर नियुक्ति को लेकर के उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव की तरफ से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के परिषद के जो सचिव हैं उनके नाम एक पत्र जारी किया गया है और उस पत्र में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। देख लेते हैं उस पत्र को और फिर उस पत्र की सच्चाई पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यह पत्र जो है आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रेषक हैं आनंद कुमार सिंह, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और इन्होंने प्रेषित किया सेवा में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5, दिनांक 29/8/2025 यानी 29 अगस्त को ये पत्र जारी किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या 2692/2025 एवं अन्य सिविल अपील 4131/2024 उमेश चंद्रा व अन्य के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय श्री अजय कुमार मिश्रा एवं अन्य जनपद प्रयागराज के पत्र दिनांक 26/8/2025 छायाप्रति संलग्न की गई होगी। इसके साथ में का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या 2692/2025 एवं अन्य सिविल अपील 4131/2024 उमेश चंद्रा व अन्य में प्रभावी पैरवी एवं रिक्त 656 पदों पर ओपन टू ऑल यानी तीसरी काउंसलिंग के आयोजन कराए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। दूसरा पॉइंट, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रसंगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करें। यदि किसी बिंदु पर शासन स्तर से कोई कार्यवाही या परामर्श अपेक्षित हो तो बिंदु स्पष्ट करते हुए संतुति सहित सुस्पष्ट आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संलग्नक यथोक्त है, इसके साथ संलग्नक भी दिए रहेंगे। भौदी आप सभी लोग देख सकते हैं आनंद कुमार सिंह उप सचिव की तरफ से, और यहाँ डिजिटली भी साइनेट किया गया है 29/8/2025 को, और ये यहाँ पर देख सकते हैं जो है प्रेषित कर दिया गया है अंकित गोयल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब यहाँ पर बहुत सारे भाई बहनों के मन में ये प्रश्न है कि सर यह जो पत्र जारी हुआ है यह फेक है कि रियल है। तो दोस्तों, जो इसमें कहा गया है वो जानकारी तो पूरी तरीके से रियल है, क्योंकि 656 पदों पर ओपन टू ऑल की बात कही जा रही है, ये चीजें तो समझ में आ रही हैं।
लेकिन आपने अभी तक जितने शासन स्तर से पत्र जारी हुए हैं उन पत्रों को अगर अवलोकित करेंगे, उसके बाद इस पत्र पर नजर डालेंगे, तो आपको इस पत्र में कितनी कमियां मिलेंगी। सबसे पहले जो उप सचिव सर हैं आनंद कुमार, उनका नाम ही गलत लिखा है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उच्चतम न्यायालय गलत लिखा है, उसके बाद अन्य गलत लिखा है, उमेश चंद्रा में चंद्रा गलत लिखा है, फिर अन्य गलत लिखा है। और इसके बाद आगे जब आप बढ़ेंगे तो इस तरीके से उपर्युक्त देख लीजिए गलत लिखा है, फिर अन्य गलत लिखा है, और इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे कष्ट गलत लिखा है, और इस तरीके से फिर उच्चतम न्यायालय गलत लिखा हुआ है, और अन्य फिर एक बार गलत लिखा, उमेश चंद्रा हुआ, अन्य फिर गलत लिखा हुआ है, और रिक्त गलत लिखा हुआ है। और आगे जब हम इसमें बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे प्रश्नगत वो गलत लिखा है, आवश्यक गलत लिखा है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कष्ट गलत लिखा है, बिंदु गलत लिखा है, स्तर की जगह सतर लिखा है, से कोई कार्रवाई पर अपेक्षित हो तो बिंदु गलत लिखा है, यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट गलत लिखा है, और यहाँ पे सुस्पष्ट गलत लिखा है, आख्या गलत लिखा है, और इस तरीके से एक बार फिर से कष्ट गलत लिखा है, यहाँ पर फिर से आनंद कुमार सिंह का नाम गलत लिखा है। तो क्या किसी ऑफिशियल लेटर में इतनी गलतियां हो सकती हैं दोस्तों? नहीं हो सकती। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यह जो पत्र है ये पूरी तरीके से साथियों फेक नजर आ रहा है, लेकिन जो इसमें डिमांड की गई है वो वैल्यूएबल डिमांड है। और अगर इस तरीके का वास्तविक लेटर उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव सर की तरफ से बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सचिव को प्रेषित किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इस पत्र की कमियों को देखते हुए इस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, और ये पूरी तरीके से दोस्तों फेक पत्र नजर आ रहा है। फिर भी अगर मान लें अगर इस पत्र में 10% सच्चाई है तो ये अच्छा है उन सभी साथियों के लिए जो रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि अभी इस पर कोई रिप्लाई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव की तरफ से नहीं किया गया है उत्तर प्रदेश शासन को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कराने के लिए ही इसमें चीजें आगे बढ़ाने की बात कही गई है। तो इस पत्र को आप सभी लोग बिल्कुल सीरियसली न लें। इस पत्र की त्रुटियों को देखते हुए इस पत्र पर 90% के ऊपर ही आप कह सकते हैं कि यह पत्र पूरी तरीके से फेक है। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और अशोक चंद्रा और अर्चना राय ये दो लीडिंग एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, और इन लीडिंग एसएलपीज को जब सुनवाई के लिए लिस्टेड कराया जाएगा, केस मेंशन होगा, तभी इस केस की सुनवाई होगी और चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट की वीकली कॉज लिस्ट में मेंशन होकर के आया है। कोर्ट नंबर 4 में जेके माहेश्वरी सर और बिश्नोई सर की बेंच में उसकी डिटेल जानकारी भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो है 17 सितंबर की वीकली कॉज लिस्ट जो है वो हमने सभी कोर्ट्स की डाउनलोड कर ली है, जो आप सभी के सामने है। हम कोर्ट नंबर 4 को चेकआउट करेंगे, ये चीफ जस्टिस सर की बेंच है। इसके बाद 4 नंबर तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कोर्ट नंबर 4 के लिए जो 17 सितंबर की वीकली कॉज लिस्ट आई है वो आप सभी के सामने है। यहां पर देख सकते हैं जेके माहेश्वरी सर और विजय बिश्नोई सर जो है कोर्ट नंबर 4 में बैठेंगे सुनवाई के लिए। अब अपना केस देख लेते हैं जो लिस्टेड है इसमें वो किस नंबर पर लिस्टेड है उसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों हम नीचे जा रहे हैं स्क्रॉल अप करते हुए, और यहाँ पर 90 के बाद में अपना नंबर आने वाला है, और यहाँ पर आप सभी लोग देख पाएंगे। तो इस तरीके से आगे स्क्रॉल अप कर दिया है, और आप सभी लोग अब देख पाएंगे कि चीजें यहाँ पर। आप सबसे बड़ी बात ये देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर ये देख लीजिए आप सभी लोग कि जो आपका 92 नंबर सीरियल है, सीरियल नंबर 92, उस पे उमेश चंद्रा एंड अदर्स के साथ साथ इसके साथ जो अन्य कनेक्टेड एसएलपीज हैं वो भी लिस्टेड है, रवि कुमार एंड अदर्स, अर्चना राय एंड अदर्स, तथा अन्य सारी जो एसएलपीज लगी हुई हैं। जैसे यहाँ पे अर्चना राय एंड अदर्स के नाम से अगली वाली ये वो आप सभी लोग जानते हैं कंटेम्प्ट याचिका है, जिसके ब्याह पर याची लाभ लिए जाने का प्रयत्न किया गया था, वो वाली याचिका है। तो अब ये वीकली कॉज लिस्ट में 92 नंबर पर लिस्टेड होकर के आई है। सुनवाई के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। जब तक अपना मामला मेन कॉज लिस्ट में या रेगुलर सुनवाई की जो कॉज लिस्ट होती है उसमें मेंशन होकर के नहीं आता है तब तक सुनवाई नहीं होगी। अब मान लीजिए अगर जो आपके पास समय है इसमें ये केस
जो है रेगुलर या मेन कॉज लिस्ट में मेंशन होकर के आ जाता है 17 सितंबर की डेट के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी, वरना इस वीकली कॉज लिस्ट की सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि अगर 17 सितंबर को सुनवाई लगी होती उमेश चंद्रा एंड अदर्स तथा अन्य एसएलपीज की, तो जो केस स्टेटस होता है उस पर जो है काज लिस्ट की डेट मेंशन होकर के आती और सुनवाई के लिए चीजें क्लियर हुई होती। अब यहां पर आप सभी को बता दें 17 सितंबर की सुनवाई से उम्मीद ना पालें 12,460 शिक्षक भर्ती के साथी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, आप सभी लोग देख लीजिए। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल है, यहां पर देख सकते हैं 4131 ये उसका केस स्टेटस है। इसमें अगली सुनवाई की डेट कहीं मेंशन होकर के नहीं आ रही है, आप सभी लोग यहां पर देख लीजिए। पिछली सुनवाई की ही डेट मेंशन है, कहीं भी अगली डेट नहीं है मेंशन। तो ऐसे में आप सभी साथियों को बता दें कि अभी 17 सितंबर को 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई नहीं होने जा रही है। सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रयास करना होगा केस मेंशन कराने के लिए, जिससे मेन कॉज लिस्ट या रेगुलर कॉज लिस्ट में या सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में केस लिस्टेड होकर के आए सुनवाई के लिए, तभी चांसेस हैं। वीकली कॉज लिस्ट में केस मेंशन होकर के आता रहेगा, इसी तरीके से वीकली हर आगे डेट बढ़ती रहेगी। जब तक यहां पर केस स्टेटस में नेक्स्ट डेट शो नहीं होता है, तब तक आप मान करना चलें कि इस डेट में हमारे केस की सुनवाई होने जा रही है। तो आज की इस महत्वपूर्ण और कंप्लीट जानकारी को हमने समराइज कर दिया आप सभी के लिए। उम्मीद करते हैं जो भी आपके डाउट होंगे भर्ती से रिलेटेड वो सॉर्ट आउट हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं को नई वीडियो में, तब तक के सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।